हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट 7 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट 1 to 6 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट जाके जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि आपके ITI के एग्जाम की डेट आ चुकी है। ये आपका सेकेंड ईयर का वर्कशॉप के कैलकुलेशन का पार्ट 7 है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है। इसके आगे क्वेश्चन जितने भी हैं डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल हैं। ये आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है कि 14x और x वाले को ऐड कर लेना है। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 14 और प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा। इनको आप जब ऐड करेंगे तो आएगा आपका 39। तो ये हो जाएगा आपका 39x, क्योंकि x है इसमें, और ये 3 और 2 को ऐड करेंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या आएगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² b इंटू 8a की पावर 5 b की पावर 3। तो आपको इसको बताना है। तो सिंपल ये भी है, आपको क्या करना है, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करा लेना है, सिंपल। तो 8 इंटू 5 कितना हो गया आपका? 40 हो गया। अब आपको क्या करना है कि गुणे में घाते आपकी क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो ये 40 हो जाएगा और सेम नंबर यानी सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल से होगा, यानी कि a का जब इंटू होगा 2 और ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा? 5, a की पावर 2 प्लस 5, फिर b की होगा 1 और प्लस में आ जाएगा आपका कितना? 3। तो ये हो जाएगा आपका 40 a की पावर, अब 2 प्लस 5 हो गया आपका 7 और b की पावर हो गई 4। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपको जो भी इसमें से ऑप्शन में जो दिख रहा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। 40 a की पावर 7 b की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 15 स्लैश यानी ये अपॉन है 5x प्लस 25। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है कि जो कॉमन आपको मिल रहा है वो कॉमन कर लेना है। तो 3x प्लस 15 आप लिखेंगे, उसके बाद आपका अपॉन में है 5x प्लस 25। तो इनमें क्या करना है, आपको जनरली कॉमन कर लेना है। तो इसमें आपको 3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आपका 5, और नेक्स्ट नीचे वाले में आएगा आपका 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5। आपको सिंपली दिख रहा होगा, क्योंकि 15 को हम लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हैं और 25 को 5 इंटू 5। तो अब ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा कितना बचेगा? 3 अपॉन आपका 5 बचेगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो ये मैच कर रहा होगा, तो ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आप कमेंट करके भी इसका आंसर बताइए, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 30 प्लस एक्स इक्वल 20। तो आपको ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको 13 प्लस जो x है इक्वल जो 20 आपको दे रखा है, तो इसको x को रोक लेना है आपको, और 20 माइनस क्या हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव उधर जाके ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 7। तो x इक्वल आ जाएगा आपका 7। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x 120 इक्वल 960। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए कि क्या होगा। मैं तो सॉल्व करके ही बता रहा हूँ, लेकिन आप सबको इसका आंसर लिखना है कि आंसर क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई दिया है। तो आप क्या करेंगे, x को रोक लेंगे और इसको इसके अपॉन में भेज देंगे, क्योंकि जब कोई मल्टीप्लाई में होता है तो वो उसके अपॉन में जाता है, इक्वल में। तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में। अब आपको 0 से 0 कैंसिल करना है, और 12 का डिवाइड जब 96 में देंगे यानी 12 में, आपका 12 का डिवाइड जब 96 में देंगे तो आएगा 8। तो x का मान आपका कितना आ गया? 8। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a की पावर m क्रॉस a की पावर n। तो यहाँ पे आपको गुणे में घाते जुड़ती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आपको ये याद रखना है। तो a की पावर m है, इनटू में आपका है a की पावर n। तो जब गुणे में घाते जुड़ती हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो आपका जो भी इसमें मैच करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये मैच कर रहा है, तो आपका और राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके
एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना से जितना हो सके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फार्मूला फॉर ए की पावर m स्लैश ए की पावर n। तो ये जो स्लैश आपको दे रखा है ये डियर स्टूडेंट अपॉन है, आपको याद रखना है कि अपॉन में लिखा है। तो यहाँ पे आपको ए की पावर m और ए की पावर n। तो एक चीज़ याद रखना है, जब कोई चीज़ गुणे में होती है तो घाते जुड़ती हैं और भाग में होती है तो घाते घटती हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग ए की पावर m कर लेंगे और जब ये हमारा ऊपर आएगा, यहाँ सॉरी n है आपका, तो ये जब ऊपर आएगा तो गुणे में आएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है। अब क्या होगा, गुणे में घाते जुड़ती, यहाँ पे डॉट का मतलब गुणा है, तो a की पावर m और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का n। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, a की पावर m माइनस n। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 0। अब यहाँ पूछ रहा है कि वर्ड एनी नंबर, तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा। तो आप फॉर्मूला याद रखिए, ए की पावर 0 हो या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका हमेशा मान 1 होता है। क्या होता है, हमेशा मान 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन ए की पावर m। तो यहाँ बोल रहा है 1 अपॉन ए की पावर m का आपका मान बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको फिर से ऊपर ले जाना है। तो a क्रॉस 1 क्रॉस a की पावर जब माइनस m हो जाएगा तो 1 का किसी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर माइनस m ही आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, a की पावर माइनस m का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इक्वल टू, तो a की पावर m और होल पावर n। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो घात घात का गुणा होता है, इसमें क्या होल पावर है तो m क्रॉस क्या हो जाएगा n। तो इसमें हम इसको लिखेंगे a की पावर mn। तो आपका जहाँ भी mn हो या nm हो, ये बात जरूरी नहीं है कि m ही पहले हो, n भी पहले हो सकता है क्योंकि ये गुणे में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, a की पावर mn। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का आपको होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फार्मूला बताना है। तो आप सबको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। तो a प्लस बी का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है तो जितने भी अलजेब्रा के फार्मूले हैं मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो मैंने बहुत पहले बता रखा है। उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इसमें अलजेब्रा के मैंने सारे फार्मूले बताए हैं। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और होता है आपका प्लस का बी स्क्वायर, ये भी होता है। और बहुत लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस में चाहे जैसे लिखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आपका और ये भी आपका जो ऑप्शन में देगा वही राइट आंसर होगा। तो इनमें से आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है माइनस। तो यहाँ जो माइनस है वो माइनस का 2ab होता है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का भी फार्मूला सेम ही होता है, बस माइनस का 2ab नहीं होता है, तो बीच में सिर्फ माइनस होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका फार्मूला और इसका फार्मूला ओपन कर देना है, या फिर आप एक और फार्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर सपोज इस पूरे को हम लोग a लेट कर लेते हैं और इस पूरे को b, तो ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। आप इससे भी कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी अगर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं आता है तो आप इसका फार्मूला ही खोल दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर क्या होता है आपका प्लस बी स्क्वायर। और जब आप माइनस लगाएंगे तो अंदर के सारे जो चिन्ह हैं प्लस के वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाला प्लस, तो माइनस का a स्क्वायर आएगा जो कि ये प्लस का होता है, और जहाँ ये माइनस का 2ab होता है वो प्लस का 2ab हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर ऑलरेडी है ब्रैकेट में और यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। तो अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 2ab और प्लस 2ab मिलके आपके क्या बनेगा 4ab बन जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस a स्क्वायर क्रॉस a क्यूब क्रॉस a पावर 4। तो आप सबको मैंने बताया था कि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती वहाँ पे हम लोग 1 मानते हैं। तो a की पावर 1, a की पावर 2, फिर क्रॉस में a की पावर 3 है और फिर क्रॉस में है क्या है a की पावर 4।
तो मैंने बताया था गुणे में सब घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस क्या होगा आपका 3 और फिर प्लस आपका हो जाएगा 4। तो जब आप सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा a की पावर 10। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा a की पावर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 5 और होल पावर 7। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, इसके ऊपर बताया था। तो घात घात का क्या होता है, गुणा। तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे a की पावर कितनी हो जाएगी 35। तो यही आपका राइट आंसर होगा a की पावर 35। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 पावर 0। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया, तो वहाँ लिखा था कि एनी नंबर पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे आपको वो नंबर दे दिया गया है, जैसे 625 की पावर आपको 0 दे रखी है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 1 होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट 7 करा दिया है। इसके बाद जल्दी आपको पार्ट 8 मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़ने हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से जाके उसको ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें अलजेब्रा के मैंने सारे फॉर्मूले बेसिक से बताए हुए हैं विथ डिटेल्स। जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 8 में इसके फुल सॉल्यूशन के साथ।